दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि कुछ एपिसोड्स पहले, करीब एक 6 हफ्ता पहले, हम लोग आपके पास अपील किए थे कि हमको हाई कोर्ट में जाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो पहले तो धन्यवाद देता हूं कि बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने हिसाब किया, पर अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी ये समझता हूं कि उसका ब्यौरा मैं आप लोगों को दूं। इसलिए आज का ये विशेष एपिसोड से वो समाचार आप तक पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयास है। यहाँ पे जितने हमले हुए थे, एक में जिसमें एक की हत्या की गई थी, एक विश्वासी की, और उसको एक्सीडेंट है करके पुलिस ने रफा दफा कर दिया था, वो केस था। एक के सिर पे पत्थर मारा था, 307 लगना था, वो ना लग के उल्टा जिसको मार पड़ी थी उसके ऊपर केस था। और बाकी ऐसे माइनर केसेस थे जिसमें हमारे प्रार्थना घरों में हमला हुआ था और कई जगह पे लाश को निकाल के फेंका था। ऐसे हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किए थे 8 केसेस को हाई कोर्ट लेके जाने के लिए। तो मैं बड़ी खुशी के साथ बताता हूं कि हम लोगों को सफलता मिली है। आप लोगों के जो पैसों का योगदान मिला, उस योगदान के चलते हम 2 केस को बिल्कुल लगा चुके हैं। और उसके बाद छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने अपने रिसोर्सेज से 2 केसेस को और लगाए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ईएफआई भी इसमें हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के आया और उनके स्पॉन्सरशिप से 2 केसेस को भी हम लगा पाए हैं। ऐसी ही एक बड़ी संस्था है, उनने भी हमें आश्वासन दिया है कि वो बहुत जल्दी 2 केसेस का भार उठाएंगे। तो इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने 4 केसेस को हाई कोर्ट में लगा दिया है। उसकी अभी तारीख हमको मिली नहीं है। और बाकी जो 2 केसेस हैं वो बहुत जल्दी, ज़्यादा 10 दिन के अंदर हाई कोर्ट में लग जाएंगे। और बाकी 2 का हमारा इंतज़ार है कि क्या, वो तो एडवांस में ही देना पड़ता है वकील को पैसे, तो हम थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं। और आप लोगों को एक चीज़ और याद दिलाना चाहता हूँ कि कोंटा में बहुत पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है, वहाँ पे हमारे विश्वासियों के चर्च को पे हमला हुआ। हमला होने के बाद वो लोग थाने में गए, तो थाने में वहाँ पे मारपीट की गई हमारे विश्वासियों के साथ जो रिपोर्ट लिखवाने गए थे। उनमें जो एक वहाँ पे आरक्षक था, वो इत्तेफाक से ईसाई धर्म को मानने वाला था, तो उसका हाथ मरोड़ करके पुलिस ने उसको, क्योंकि उसने विरोध किया वहाँ पे कि नहीं, आप कानूनी कार्रवाई करिए और थाने में मारने पीटने का आपको अधिकार नहीं है करके। और उस विरोध के चलते उसको वहाँ का जो थानेदार था, वो इंचार्ज से, सब ने मिलकर के हाथ वाथ मरोड़ा, ऐठा, मारा पीटा, सब कुछ किया। और यहाँ तक कि नक्सल है करके उसका कहते हैं यहीं गोली से मार के ढेर कर देंगे, ये घटना हुई थी। हम लोग उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला था। तो उसके बाद फिर बाकी हम लोग लोअर कोर्ट में भी आए। लोअर, वहाँ से हमको आदेश हुआ सुप्रीम कोर्ट से कि 156(3) में जाइए, तो 156(3) में हमने लोअर कोर्ट में लगाया। वहाँ की मशक्क़त के बाद, कड़ी लड़ाई के बाद, वहाँ पर भी लोअर कोर्ट मानने को तैयार नहीं है कि ऐसी घटना हुई है करके, तो उसमें हार गए। उसके बाद फिर हम अपील में डीजे में गए, तो डीजे भी वो सुनने को तैयार नहीं है, कुछ वो पेशी पेशी देके खारिज कर दिया है। तो इन सब का हमने बना करके फिर हाई कोर्ट जा रहे हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से हम फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पर इसका हम लोग एक किस्म से जुनून सवार हो गया है कि इस किस्म से हमारे लोगों के साथ मारपीट करके और इस किस्म से हमको जाने तो नहीं देंगे। जो कुछ भी होगे ऊंचे से शीर्ष अदालत तक जाएंगे। तो ये आपका योगदान रहा, और इस तरीके से हम लोग काफ़ी सफलता के नज़दीक पहुंच रहे हैं। अभी हमारे पास 2 एप्लीकेशंस बची हुई हैं जिनको लगाना है, और एक एप्लीकेशन बची हुई है जो मैंने अभी जोगा की बताई कोंटा में, जिसमें हमको अभी हाई कोर्ट में अपील करना है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी लड़ाई, ये जो फ्रंट है अपना लीगल फ्रंट है, न्यायिक मोर्चा जो है, उस पर इस तरीके से फोरम काम कर रहा है। आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपके सहयोग के लिए। हमको प्रार्थनाओं में याद रखिए, और जितना भी आप लोगों से बन सकता है तो हमको सहयोग करिए। संघर्ष बहुत लंबा है, बहुत गहरा है, और कानूनी सेवाएं कोई आसान नहीं है आज की तारीख में उनको हासिल करना और उनसे कोई रिज़ल्ट प्राप्त करना। तो आप लोगों से फिर ये निवेदन है, जैसा भी आपको बनता है, थोड़ा बड़ा जो कुछ भी होता है वो ज़रूर करिए। आप अपने ईसाई भाइयों के लिए ही कर रहे हैं। आप सबको जय मसीह, धन्यवाद, जय जोहार।